वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि मसला कश्मीर से मुतल्लिक मगरिब में बहुत ज़्यादा बात नहीं की जाती, मामले पर जानबूझकर खामोशी इख्तियार की गई। चीनी मीडिया को दिए गए खुसूसी इंटरव्यू में वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि वफ्द के हमरा आइंदा हफ्ते चीन के दौरे का मुंतज़िर हूँ। चीन के साथ हमारे 70 साल पुराने करीबी दोस्ताना ताल्लुकात हैं। उन्होंने मजीद कहा कि बदकिस्मती से माजी में मुल्क की मईशत पर ख़ास तवज्जो नहीं दी गई। वज़ीर आज़म का कहना था कि 40 साल बाद अफ़गानिस्तान में अमन का मौका मिला है। आलमी बरादरी को अफ़गानिस्तान की सूरत हाल को समझना चाहिए। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का बिलावल भुट्टो जरदारी और मरियम नवाज को मेयर इलेक्शन लड़ने का मशवरा। फवाद चौधरी ने कहा कि मुल्क बिलावल जरदारी और मरियम नवाज के हवाले नहीं किया जा सकता। फवाद चौधरी ने झेलम में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि अवाम लूटी हुई दौलत की वापसी चाहते हैं, शरीफ खानदान से ज़ाती मुखालफत नहीं। अपोजिशन पर तनकीद करते हुए उन्होंने कहा कि अपोजिशन में सब एक दूसरे की ताड़ में हैं, तमाम सियासी जमातें इमरान खान के आगे ढेर हैं। वज़ीर इत्तलात का कहना था कि बिलावल भुट्टो कराची और मरियम नवाज लाहौर के मेयर का इलेक्शन लड़ें, मुल्क में बादशाहत नहीं कि गद्दी पर आकर बैठ जाएं। पीपल्स पार्टी का स्टेट बैंक तरमीमी बिल को अदालत में चैलेंज करने का फैसला। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना है कि हुकूमत ने सेनेट में धोखाधही से बिल को मंजूर कराया, स्टेट बैंक बिल तस्लीम नहीं करते। ज़राए के मुताबिक बिलावल भुट्टो स्टेट बैंक तरमीमी बिल के हवाले से एतजाज एहसन और लतीफ़ खोसा से भी मुशावरत करेंगे। रावी प्रोजेक्ट को गैर कानूनी करार देने का फैसला सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया गया। पंजाब हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट में रोडा प्रोजेक्ट फैसले के खिलाफ अपील में मुतफर्रिक दरखास्त दायर कर दी। पंजाब हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट से रोडा प्रोजेक्ट बारे लाहौर हाई कोर्ट का फैसला कलअदम करार देने की अपील की है। पाकिस्तान सुपर लीग का 7वां एडिशन जारी। तीसरे मैच में लाहौर कलंदर्स का पहले बैटिंग करते हुए मुल्तान सुल्तान्स को जीत के लिए 207 रन का हदफ। लाहौर कलंदर्स की जानिब से अब्दुल्ला शफीक और फ़खर जमान ने इनिंग्स का आगाज किया। मैच दिलचस्प मरहले में दाखिल हो गया। लीग के चौथे बड़े मैच में आज होम ग्राउंड पर कराची किंग्स और कोयटा ग्लेडिएटर्स आमने सामने होंगे। वफाकी वजीर असद उमर ने कराची ग्रीन लाइन बस सर्विस को तब्दीली करार दे दिया। कराची में कोऑपरेटिव मार्केट बहाली की तकरीब से खिताब करते हुए असद उमर ने कहा कि जो पूछते थे तब्दीली कहाँ है, वो ग्रीन लाइन में सफ़र करें। जो कुछ पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने कराची के साथ किया, लोग मुनाफे समेत लौटाएंगे। वज़ीर आज़म के मुआविन ख़ुसूसी डॉक्टर शहबाज गिल ने कहा है कि इमरान खान ने अवाम को ऐसी खुशियाँ दी कि खुशी के आंसू संभाले नहीं जाते। शहबाज गिल ने ट्विटर पर जारी एक पैगाम में कहा कि इमरान खान एक ऐसा रहनुमा है जिसने ऐसे काम करके दिखाए जो पैसे के लालची लोग सोच भी नहीं सकते। तर्जुमान मुस्लिम लीग नून मरियम औरंगजेब ने यूरिया खाद बहरान का जिम्मेदार इमरान माफिया की करप्शन को करार दे दिया। उन्होंने कहा कि किसान खाद के लिए दरबदर हो रहे हैं। पंजाब में यूरिया खाद की किल्लत इमरान माफिया की करप्शन की वजह से है। उन्होंने अपने बयान में कहा कि इमरान साहब खाद की किल्लत दरअसल आपकी करप्शन का आमाल नामा है। कराची एयरपोर्ट से 12 करोड़ रुपए से जायद की मनी लॉन्ड्रिंग की कोशिश नाकाम। खातून समेत 2 मुल्जमान गिरफ्तार कर लिए गए। एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स ने दुबई जाने वाले 2 मुसाफिरों से 6,16,000 यूरो बरामद कर लिए। ASF के तर्जुमान के मुताबिक मुसाफिरों उबैद सदीकी और अक्सा सदीकी ने रकम बैगों में छुपा रखी थी। पाकिस्तान में कोरोना के वार जारी। मजीद 27 अफराद जान से गए। 24 घंटों के दौरान 7,963 नए मरीज भी सामने आए। सरकारी पोर्टल के मुताबिक मुल्क में कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह 11.31% रही। दूसरी जानिब मर्दान में कोरोना केसेस रिपोर्ट होने पर 19 तालीमी इदारों को 10 रोज के लिए बंद कर दिया गया। कोरोना के फैलाव के बायस लाहौर और रावलपिंडी के स्कूलों में 50% हाजिरी की तारीख में तौसीह कर दी गई। पंजाब हुकूमत के मुताबिक लाहौर और रावलपिंडी के स्कूलों में 50% हाजिरी का सिलसिला अब 15 फरवरी तक जारी रहेगा। गिलगित बल्तिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में जलजले के झटके। ज़िले पुलिस के मुताबिक किसी नुकसान की इतला नहीं मिली। जलजला पैमा मरकज के मुताबिक जलजले की शिद्दत रेक्टर स्केल पर 5.3 रिकॉर्ड की गई। जलजले की गहराई 108 किलोमीटर थी और मरकज अफगानिस्तान ताजिकिस्तान बॉर्डर था। अमेरिका ने 16 ममालिक को कोरोना के बायस खतरनाक करार देते हुए सियाहत पर पाबंदी लगा दी। अमरीकी मरकज बराए तहफ़्फ़ुज़ व इंसदाद इमराज ने यूनान, आयरलैंड, लीबिया, ईरान समेत 16 ममालिक में कोरोना वायरस में तेजी के बायस सियाहत पर पाबंदी लगाई है।
معروف ٹک ٹاکر حریم شاہ کا FIA کی جانب سے اکاؤنٹس منجمد کرنے کے حوالے سے رد عمل سامنے آ گیا۔ حریم شاہ نے لندن میں نجی چینل سے گفتگو میں کہا کہ خطروں کی کھلاڑی ہوں، اکاؤنٹس منجمد کرنے ہیں تو ثبوت بھی دینا ہوں گے۔ انہوں نے کہا کہ خائف ہونے والی نہیں، میری تمام آمدنی قانونی اور ریکارڈ شفاف ہے۔